नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। एनआईए ने रक्षा मामलों की जानकारी लीक होने से संबंधित जासूसी मामले में गुजरात और महाराष्ट्र में 3 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गई है। यह तलाशी पिछले साल जून में एनआईए की ओर से दर्ज एक मामले को लेकर ली गई, जहां जांच में पता चला कि पाकिस्तानी नागरिक ने जासूसी में गिरफ्तार किए गए आरोपितों के साथ सहयोग किया था। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना में पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आई मोदी सरकार। जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि दुख की बात यह है कि इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। हम पीड़ित के परिवार को 20 लाख रुपए अनुग्रह राशि देंगे और सभी घायलों को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष इस तरह के मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। भारत और पश्चिम एशिया के शिक्षक गणित में काफी कमजोर हैं। यह मामला एडटेक कंपनी आई द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया। में कहा गया है कि 75% शिक्षकों को 50% प्रश्नों का सही उत्तर देने में कठिनाई हुई तथा 25% ही पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 80% शिक्षक अनुपात लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित राम पथ पर कई जगह सड़क धंस गई, जिससे बारिश में जल जमाव हो गया। इसकी वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही है। इस लापरवाही के लिए योगी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई है, जहां इस क्रम में जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार सरकार फिर से नौकरियों का पिटारा खोलने वाली है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। महाराजा रंजीत सिंह की 150वीं बरसी पर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल खत्म होने की कगार पर है। जहां 25 साल तक राज करने का दावा करने वाली शिरोमणि अकाली दल को आज जालंधर पश्चिम में कोई कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहली बार तकदी में हाथी खुल गई। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बनाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शनिवार को पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और साफ ऐलान कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। भारत ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत बढ़ने की बात कही गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट में बहुत पक्षपात है और भारत के सामाजिक ताने बाने की समझ का अभाव है। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें संजय झा को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया। बता दें कि संजय झा पिछले काफी दिनों से नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लोकसभा चुनाव से पहले जदयू का बीजेपी के साथ समझौता करवाया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आपातकाल के दिनों को याद करते हुए इंदिरा गांधी का बचाव किया। लोग कल तक इंदिरा गांधी को कोसते थे और मीसा भारती के नाम को आपातकाल का कारण बताते थे। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोई बदतमीजी नहीं की, जबकि उन्हें 1 साल से ज्यादा दिनों तक जेल में चक्की पिसवाया गया था। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान जारी कर कहा कि नीट पर कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों अध्यक्षों ने
इसका उल्लेख किया कि राष्ट्रपति ने नीट परीक्षा का उल्लेख किया है और आप उस पर इस चर्चा के दौरान बात कर सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने भी कहा कि आप इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस छात्रों का हित नहीं चाहती है, इसलिए वो चर्चा से भाग रही है। इस बीच एनटीए ने यूजीसी एनईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। अब नया परीक्षा 21 से 4 सितंबर तक ऑनलाइन मोड में होगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेने वाले हैं। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रुपया वाहन साइलेंसर पर विशेष अभियान चलाया, जहां पुलिस ने 10,000 से अधिक प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने पर विचार किया है। बता दें कि इसी सप्ताह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नवना में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि महिलाएं कोलकाता राजभवन में जाने से डरती हैं। फिलहाल राज्यपाल नई दिल्ली में हैं और माना जा रहा है कि जैसे ही वे कोलकाता वापस लौटेंगे, उसके बाद मानहानि का मुकदमा दायर करने पर विचार कर सकते हैं। दिल्ली के बाद अब राजकोट एयरपोर्ट पर भी हुआ बड़ा हादसा, जहां राजकोट के हिरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर मानसून की भारी बारिश से बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल के बाहर यात्री पिकअप ड्रॉप क्षेत्र में छत का हिस्सा गिर गया, जिसका 2023 में ही लोकार्पण हुआ था। गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ उस समय छत के नीचे कोई न था। राजस्थान में पिछले 5 सालों में 1 दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं के लीक होने के मामले सामने आए हैं। इसके मद्देनजर एसओजी को पेपर लीक और मूल परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा में डम्मी कैंडिडेट बिठाने वालों पर नकेल कसने का जिम्मा मिला है। जहां एसओजी ने जांच में खुलासा किया है कि आधा दर्जन मास्टरमाइंडों ने 3000 से अधिक लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी दिलाई है। हरियाणा में 6000 कांस्टेबल पदों के लिए पुनः शुरू हुए आवेदन। उम्मीदवार 7 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उत्तराखंड के ग्लेशियर के पिघलने से कई नई झीलें बन रही है, इसमें से कुछ की वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें से कुछ झीलें बड़े खतरनाक हो रहे हैं, जहां भागीरथी कैचमेंट में स्थित हथलिंग ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण तेलंगाना झील का आकार बढ़ रहा है। झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जहां पहले झारखंड सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देती थी, जिसे अब बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में सीआरपीएफ ने एंटी नक्सल अभियान शुरू कर दिया है, जहां केंद्रीय बल के एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी हमने अभियान चलाया था, जिसमें हम कामयाब हुए थे। बता दें कि नक्सलवाद को रोकने और खत्म करने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने पतियों की शराब छुड़ाने के लिए महिलाओं को उन्हें घर में ही शराब पीने देने की सलाह दे डाली। मंत्री ने कहा कि माता बहनें चाहती हैं कि उनके पति शराब ना पिए तो पहले पति को बताएं कि बाजार में कहीं मत पियो। मंत्री ने तर्क देते हुए कहा कि जब वो घर पर बच्चों के सामने पिएंगे तो खुद उन्हें शर्म आएगी और धीरे धीरे वे शराब छोड़ देंगे। अब मंत्री के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। कर्ज के बोझ तले बुरी तरह से दबे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जहां हिमाचल प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ की वजह से यहां बड़े विकास कार्यों को रोक दिया गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने 16वें वित्त आयोग से राज्य के लिए
विकास को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल ग्रांट देने का आग्रह किया है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में जहां सेना के जवान टैंकों के साथ अभ्यास कर रहे थे, इसी दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस हादसे में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। जहां रक्षा अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को लद्दाख में टैंक को नदी पार कराया गया था। यह रूटीन एक्सरसाइज थी। इस बीच अचानक नदी में सैलाब आ गया और एक जेसीओ समेत 5 जवान बलिदान हो गए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज मेरी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।